नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट को समझेंगे जो आने वाले समय में सिर्फ पहाड़ों का नक्शा ही नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। ये है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, एक ऐसा रास्ता जो सीधे पहाड़ों के दिल से होकर गुजरेगा। पर इस सफर की सबसे बड़ी बात क्या है जो सोचने पर मजबूर करती है? सवाल यह है कि क्या 125 किलोमीटर के सफर में 105 किलोमीटर का रास्ता सुरंगों के अंदर से हो सकता है? हाँ, ये सच है। 105 किलोमीटर। जरा सोचिए, एक ऐसा सफर जो लगभग पूरा का पूरा पहाड़ों के अंदर से होगा। ये भारत के सबसे बड़े रेलवे टनल प्रोजेक्ट्स में से एक है। चलिए इसके स्केल को थोड़ा और समझते हैं। तो पहला सवाल ये उठता है कि आखिर इस रेल लाइन की जरूरत ही क्यों पड़ी? असल में ये दशकों पुरानी एक बहुत बड़ी मुश्किल का हल है। आज भी चार धाम जाने वाले लाखों लोगों को एक बहुत लंबी और मुश्किल सड़क यात्रा करनी पड़ती है। ये सफर पूरी तरह से मौसम के भरोसे होता है, जो यात्रियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है। ये रेल लाइन बस इसी मुश्किल का जवाब है। इसके बन जाने के बाद सफर सिर्फ तेज और आसान नहीं होगा, बल्कि हर मौसम में सुरक्षित भी हो जाएगा। तीर्थ यात्रा का जो पूरा अनुभव है वो बदल जाएगा। चलिए अब इस प्रोजेक्ट के कुछ खास नंबर्स को देखते हैं। इन आंकड़ों से हमें अंदाजा लगेगा कि ये इंजीनियरिंग का कितना बड़ा काम है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई है 125 किलोमीटर, पर जैसा हमने कहा, इसमें से 5 किलोमीटर का हिस्सा टनल्स यानी सुरंगों से गुजरेगा। और इतना ही नहीं, इसी रूट पर देश की सबसे लंबी रेलवे टनल भी बन रही है, जो अकेले ही 15 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी होगी। इस पूरे रास्ते को बनाने के लिए कुल 17 टनल्स, 35 पुल और 12 नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ एक रेल लाइन नहीं है, ये पहाड़ों के बीच एक पूरा का पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है। पर इन आंकड़ों और इंजीनियरिंग से भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर होगा। ये प्रोजेक्ट उनकी रोज की जिंदगी को कैसे बदलेगा? सबसे पहला और बड़ा असर चार धाम यात्रा पर होगा। वो पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आसान हो जाएगी। इसके साथ उत्तराखंड के टूरिज्म को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और जाहिर है, जब टूरिज्म बढ़ेगा तो लोकल बिजनेस और रोजगार के नए मौके भी बनेंगे। ये इस पूरे इलाके के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये है कि ये काम जमीन पर कब तक पूरा होगा। चलिए इसका अभी का स्टेटस देखते हैं, और ये भी कि आगे क्या होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के बारे में करीब 10 साल पहले सोचा गया था, और आज सालों की मेहनत के बाद मेन टनल्स का सिर्फ 695 मीटर का काम बाकी रह गया है। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का पहला फेज 2026 के आखिर तक पूरा करने का लक्ष्य है। जैसा कि कहा भी गया है कि ये परियोजना उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। और ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये इस इलाके के आने वाले कल की एक सच्ची तस्वीर है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर ये प्रोजेक्ट असल में क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक रेल लाइन नहीं है, ये एक नई लाइफ लाइन है जो आस्था को, लोगों को और पहाड़ों के भविष्य को एक साथ जोड़ रही है। हमारा देश किस तरह आगे बढ़ रहा है, इसकी सही और भरोसेमंद जानकारी के लिए अर्बन ग्रोथ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।